वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः। श्री गणेश जी की जय। चौथ माता की जय। आप सभी को जेठ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश जी और चौथ माता आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। ज्येष्ठ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसे एक दंत संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। यह मनोकामना पूर्ति, सुख समृद्धि और दुखों का नाश करने के लिए रखा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य और वैवाहिक सुख मिलता है, साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। एक दिन माता पार्वती ने श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है और व्रत करने का क्या विधान है तथा उसकी क्या कथा है, वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध और पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फलस्वरूप मेरे भक्त के मैं सारे कष्ट हर लेता हूँ और सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम भिक्षुनी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ चला गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी
का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक विदग्ध और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारे प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी की जय, चौथ माता की जय। चतुर्थी तिथि की देवी चौथ माता हैं। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर सभी भक्तों को गणेश भगवान जी की कथा सुनने के अलावा चौथ माता की भी कथा सुननी चाहिए। चौथ माता निसंतानों को संतान सुख और जिनके पास धन न हो उनको धन प्रदान करती हैं। सभी की संतानों की रक्षा करती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तों, चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले आइए जानते हैं चौथ माता प्रकट कैसे हुई। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए और कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यता है कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना तीर्थ यानी मंदिर बनवाने के आदेश दिए थे। राजा एक बार बड़वाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी पत्नी की बातों को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगल की ओर चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार करने को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरण को देखा। सभी उस हिरण का पीछा करने लगे। थोड़ी देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भी भीम सिंह उस हिरण का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरण भी भीम सिंह की नज़रों से ओझल हो गया। तब तक राजा के सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। वह भटकते भटकते बहुत जोरों की उसे भूख लगा। उसे प्यास भी लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़ा। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहट्टी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर के बाद भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई नहीं था, लेकिन तभी चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पानी पिया। अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि हे बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। ऐसा कर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा के लिए निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह एक चौथ माता की
प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बड़वाड़ा की ओर लौट पड़े। बड़वाड़ा पहुंचते ही राजा ने अपने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बड़वाड़ा के पहाड़ी की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान के साथ उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत, लोग भारी संख्या में वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए, सुहागिन स्त्रियों के लिए सुहाग की प्रार्थना और रक्षा करने के लिए आती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है और परिवार के सभी सदस्यों की सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में सभी को विपत्ति से छुटकारा मिलता है। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके एक बेटा और एक बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, जो बहू के साथ आया हुआ दहेज तथा धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी, बहू आज खाने में क्या खा के आई हो? तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खा के आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खाड़ का भोजन किया और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह न तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और न ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत करती रही। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, यहाँ मेरा इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वो पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि हे पापी, मैं तो नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया। अब मैं तुझे डस लूंगा। वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहां से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू की रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लेट कर आया। दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा, मैं तो एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना पड़ेगा। फूलमाला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो उसे देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सेल यानी
सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी सी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जो सेल बनाए थे उससे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। तब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने लगे और ब्राह्मण आज तो तेरा बेटा मर गया है। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई और बोली, मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी करने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार देने वाले को, पूरे परिवार को देना। गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। अब सुनिए श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, मांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करूं जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान श्री गणेश की जय, गौरी शंकर पुत्र की जय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।